जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ के होम साइंस के टॉप 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी 2025 के छात्र होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग होम साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पढ़े तो आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दिए, वहाँ पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को, सभी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट किए हैं। जो भी 12th क्लास आर्ट्स से होंगे उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम तैयार कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपका तैयार है। ओके, आप लोग जाकर शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा अपने भाई बहन के पास। ठीक है, और आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक वीडियो के अंदर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। कह रहा है कि फर्स्ट में कि प्रोटीन क्या है। क्या लिखा हुआ है कि प्रोटीन क्या, या प्रोटीन किसे कहते हैं, या प्रोटीन का संक्षिप्त वर्णन करें। तो लिखेगा प्रोटीन जो है ग्रीक भाषा का प्रोटीन, प्रोटीन शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। ये आपको प्रोटियास से बना है। किससे बना हुआ है? तो प्रोटियास से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला प्रोटीन, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला प्रोटीन। और इनके जो खोज हैं ये डच निवासी मुल्डर हैं। कौन है? मुल्डर है, 1838 में किया था। प्रोटीन का खोज करने वाले कौन है? तो डच निवासी मुल्डर हैं, 1838 ईस्वी में किया था। हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन जो है नितांत जरूरी है, यानी रोज जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। कौन करता है? प्रोटीन ही करता है। और साथ ही साथ यह भी याद रखना कि रक्त जो है मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। इसलिए प्रोटीन को हमारे हमारे शरीर की, या प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए क्या है, तो आधारशिला की संज्ञा दी गई है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। चलिए एक बार और इसको रिपीट करते हैं। कह रहा था कि प्रोटीन क्या है। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द प्रोटियास से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला प्रोटीन है। प्रोटीन का जो खोज है ये डच निवासी मुल्डर ने 1838 में किया था। हमारे आहार में प्रोटीन का मुख्य स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन जो है नितांत जरूरी है। और शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाएं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी जरूरत प्रोटीन ही करता है। कौन करता है? प्रोटीन करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यक है, या प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। इसलिए प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में कह रहा है वसा क्या है। क्या लिखा हुआ? वसा क्या, या वसा किसे कहते हैं। तो वसा ऊर्जा का सांद्र केंद्र होता है। कौन है? तो सांद्र स्रोत है। यह शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे वसीय ऊतक के रूप में जमा रहता है। ठीक है, त्वचा के नीचे जो है वसीय ऊतक के रूप में जमा रहता है। आवश्यक पड़ने पर यह टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा क्या था? वसा ऊर्जा का सांद्र स्रोत है। यह शरीर को ऊर्जा एवं उष्णता प्रदान करता है। यह त्वचा के नीचे वसीय ऊतक के रूप में जमा रहता है। आवश्यक पड़ने पर यह टूटकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे घी हो गया, तेल हो गया, मूंगफली, वनस्पति घी, सरसों का तेल तथा अन्य सभी तेलहनों में वसा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ओके, और यह भी याद रखना कि 1 ग्राम वसा में जो होता है, 1 ग्राम वसा में 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। अगर 1 ग्राम वसा को अगर हम एनर्जी लेंगे, 1 ग्राम वसा अगर शरीर से निकलता है तो उसे कितना एनर्जी मिलेगा? तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगा 1 ग्राम वसा से। अगला नंबर है आपके लोगों के बीच विटामिन क्या है। तो विटामिन के बारे में लिखना है। विटामिन क्या है, विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन से आप क्या समझते हैं। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक है। विटामिन कार्बनिक यौगिक है, जिसे आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है
यह शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। विटामिन क्या था? विटामिन जो होता है कार्बनिक यौगिक है जिसे आवश्यक पोषक तत्व कहता है। शरीर में इसकी आवश्यकता बहुत कम होती है, परंतु शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यह आवश्यक है। यह जो है शरीर के विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है तथा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में कह रहा है कि खनिज लवण क्या है? क्या है? तो खनिज लवण क्या है? तो खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा लेस मात्र भी नहीं होती है। कार्बन की मात्रा जो लेस मात्र नहीं होते है कार्बनिक लवण में। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि हमारे शरीर के कुल भार का 4% हिस्सा खनिज लवणों का होता है। इस प्रकार खनिज लवणों की अल्प मात्रा ही शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु अल्प मात्रा में होते हुए भी इनकी महत्ता शरीर निर्माण तथा सुरक्षा की दृष्टि से अमूल्य है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करता है। खनिज लवण क्या? तो खनिज लवण जो है खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा लेस मात्र भी नहीं होती है। हमारे शरीर के कुल भार का 4% हिस्सा खनिज लवणों का होता है। इस प्रकार खनिज लवणों की अल्प मात्रा ही शरीर में विद्यमान रहती है, परंतु अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महत्ता शरीर निर्माण तथा सुरक्षा की दृष्टि से अमूल्य है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के साथ साथ निर्माण का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला नंबर है कि जल क्या है? क्या लिखा हुआ? जल क्या है? वाटर क्या है? व्हाट इज वाटर? जल क्या है? तो जल जो होता है मनुष्य की एक मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। यह घोलक के रूप में कार्य करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जल आवश्यक है और भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन आदि कार्यों के लिए जल आवश्यक होता है। ओके। और हमारे शरीर का अधिकांश भाग बोले तो 66% जल है। इसके बिना जीवन को जीना संभव नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि जल ही जीवन है। क्या है? तो जल ही जीवन है। जल के बारे में लिखना रहेगा तो जल जो है मनुष्य की एक मौलिक आधारभूत आवश्यकता है। यह घोलक के रूप में कार्य करता है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जल आवश्यक होता है। भोजन के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, वहन, उत्सर्जन आदि कार्यों के लिए जल आवश्यक है। हमारे शरीर का अधिकांश भाग जो होता है यानी लगभग जो भाग होता है 66% जो होता है जल होता है। इसके बिना जीवन को जीना संभव नहीं है। इसी कारण कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कठोर जल क्या है? कठोर जल क्या है? तो जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, तो ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। यानी जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, तो ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। इसमें साबुन का झाग देर से बनता है तथा वस्त्र की अशुद्धियां भी देर से निकलती है। याद रखना है कि कठोर जल क्या है? तो जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की उच्च मात्रा होती है, तो ऐसे जल को कठोर जल कहा जाता है। इसमें साबुन का झाग देर से बनता है तथा वस्त्र की अशुद्धियां भी देर से निकलती है। अगले नंबर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर कह रहा है कि नरम जल क्या है? तो नरम जल में नमक की मात्रा कम होती है। इस कारण इसमें साबुन का झाग आसानी से बनता है, साथ ही वस्त्र की अशुद्धियां भी आसानी से निकल जाती है। नरम जल क्या? तो नरम जल में नमक की मात्रा कम होती है। नरम जल में नमक की मात्रा कम होती है, इस कारण इसमें साबुन का झाग आसानी से बनता है, साथ ही वस्त्र की अशुद्धियां आसानी से निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 कह रहा है कि जल की अशुद्धियां क्या है? जल की अशुद्धियां क्या है? तो जल में 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। पहला घुलित अशुद्धियां तथा दूसरा अघुलित अशुद्धियां। घुलित अशुद्धियां वही अशुद्धियां होती है जो घुलित अवस्था में होती है। इन्हें छान कर अलग नहीं किया जा सकता, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम के कण, सीसा के कण, नमक की अधिकता आदि। इसके विपरीत अघुलित अशुद्धियां वे अशुद्धियां हैं जिन्हें छान कर अलग किया जा सकता है, जैसे जैसे बोले तो कूड़ा करकट और पेड़ के पत्ते, ये सबको अलग किया जा सकता है। तो ये सब हो गया जल की अशुद्धियां के बारे में, आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है कि निर्जलीकरण क्या? निर्जलीकरण क्या आप लोग समझिएगा।
तो निर्जलीकरण के बारे में लिखना रहेगा तो लिखिएगा कि वह दशा जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है, वह दशा जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है निर्जलीकरण कहलाती है। यह रोग नहीं है बल्कि यह एक अवस्था है, इससे प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ठीक है, निर्जलीकरण क्या, तो वह दशा जिसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है निर्जलीकरण कहलाती है। यह रोग नहीं है बल्कि एक अवस्था है, इससे प्रभावित व्यक्ति की मौत भी हो जाती है या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जीवन चक्र घोल या तो ORS क्या है, जीवन चक्र घोल या ORS क्या है। ORS इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ORS का अर्थ होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है ORS का फुल फॉर्म, तो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, यह सूखे नमकों का विशेष मिश्रण है जो पानी के साथ उचित रूप से पिलाने पर अतिसार में निष्कासित अत्यधिक जल की कमी को पूरा करने में सहायता करता है। शरीर में जल तथा लवण की कमी के कारण निर्जलता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति से बचने या बचाने के लिए रोगी को ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS क्या है, कहेगा कि ORS क्या है या जीवन चक्र घोल क्या है, तो ORS का अर्थ होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यह सूखे नमकों का विशेष मिश्रण है जो पानी के साथ उचित रूप से पिलाने पर अतिसार में निष्कासित अत्यधिक जल की कमी को पूरा करने में सहायता करता है। शरीर में जल तथा लवण की कमी के कारण निर्जलता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस स्थिति से बचाने के लिए रोगी को ORS का घोल पिलाया जाता है। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे और आपको इसमें 10 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो भी 2025 के छात्र होंगे उनके पास इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इससे जो भी आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आए इसे आपके बाहर नहीं जाए। ठीक है, होम साइंस के, तो होम साइंस का ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको दिया गया वीडियो भी आपको हम प्रोवाइड करें और ये जो वीडियो आपको केवल सब्जेक्टिव का ही हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बताइएगा आप लोग किसी भी तरह का कमेंट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।